नमस्कार प्यारे बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 7 की 17 नवंबर की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन वर्कशीट्स में हमें क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इन वर्कशीट में दिए गए हैं एक एक करके उन हम सवालों का जवाब जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाए के हुए हम लोग आरंभ करते हैं 17 नवंबर की कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट का अध्ययन। दोस्तों, शुरुआत हम करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट से। यह सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 29 है और इसमें राज्य शासन कैसे काम करता है विषय पर बातचीत की गई है। तो चलिए देखते हैं कि क्या जानकारी दी गई है राज्य शासन के बारे में इस वर्कशीट में, और उसके बाद इन सवालों को हम हल करेंगे जो इस वर्कशीट के अंत में दिए गए हैं। राज्य शासन कैसे काम करता है। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ता पक्ष से हों या विपक्ष से, विभिन्न बातों पर चर्चा करने के लिए मिलते हैं। कुछ विद्यालयों पर विधायकों पर दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। विधान सभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है। हम प्राय उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनलों अथवा समाचार पत्रों में उन्हें देखते व पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन्हें विधानसभा के सदस्यों अर्थात विधायक द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार विधानसभा सदस्यों को ही होता है। ये लोग जो सत्ता में हैं उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता में मंत्री मीडिया कर्मी को सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में बताते हैं। विधानसभा में चर्चा समाप्त होने के बाद एक प्रेस वार्ता बुलाई जाती है ताकि जरूरी जानकारी को आगे बढ़ाया जा सके। प्रेस और मीडिया कर्मी बैठक में सम्मिलित किसी भी संदेह को स्पष्ट करते हैं। सभी जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। इसके बाद दोस्तों एक गतिविधि दी गई है। दो, अपनी पाठ्य पुस्तक में पातालपुर की समस्याओं और उन पर चली बहस को पढ़िए। तो जो पानी से संबंधित समस्या पातालपुर में चर्चा की जाती है संसद, उसके बारे में आपको पढ़ना है पाठ्य पुस्तक से। दूसरी है, आपके क्षेत्र में ऐसी कौन सी समस्या है जिनके बारे में आप चाहेंगे कि विधानसभा में उन पर बहस हो और उनका हल चर्चा के जरिए हो। तो ऐसी एक समस्या आपको सोचनी है जो आप समझते हैं कि आपके लिए गंभीर है और विधानसभा में उस पर चर्चा होनी चाहिए और कोई नियम या कदम उठाया जाना चाहिए। अब दोस्तों दो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं। सवाल क्योंकि यहाँ जगह की कमी है इसलिए हम अंततः इन सवालों के जवाबों को देखते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कि विधानसभा से आप क्या समझते हैं, और इस सवाल के जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विधानसभा किसी राज्य का वह स्थान होता है जहां सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के लोग मिलकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अगला सवाल है, प्रेस वार्ता क्यों बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस प्रकार सहायक है, और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि विधानसभा में लिए गए निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता बुलाई जाती है। प्रेस वार्ता में विधायक सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताते हैं जिनसे सूचना हम तक पहुंचती है। अर्थात जो निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा में प्रेस वार्ता के माध्यम से उनको मीडिया कर्मियों को बताया जाता है और फिर वही मीडिया कर्मी समाचार पत्रों के माध्यम से, जिन्हें हम अखबार कहते हैं, और समाचारों के माध्यम से टीवी पर वो जानकारियां हम तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम विधानसभा उठाए गए कदमों के से अवगत हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी की वर्कशीट। हिंदी की यह वर्कशीट नंबर 30 है और इसमें रहीम के दोहों के बारे में बात की गई है। तो दो दोहे दिए गए हैं
रहीम साहब के इस वर्कशीट में और अर्थ सहित उनकी व्याख्या की गई है। तो हम देखेंगे कि इन दोहों में क्या बताया गया है, उसके बाद जो सवाल दिए गए हैं इस वर्कशीट में हम उन सवालों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं रहीम के दोहे। प्यारे बच्चों, आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे एवं उनसे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में भी अपनाएंगे। पहला है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। अर्थात जब हमारे पास धन दौलत होता है, संपत्ति होती है, तो हमारे बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति में भी हमारे साथ खड़ा हुआ हो। इसकी प्रसंग देखते हैं। प्रसंग दोहे में रहीम जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हुए कहते हैं कि क्या कहते हैं, ये व्याख्या है। जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो सभी हमारे सगे बनते हैं, हमसे जितना मित्रता करने की कोशिश करते हैं, पर विपत्ति रूपी कसौटी में जो खरे उतरते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। अर्थात जो कठिन समय में हमारा साथ देते हैं वे लोग ही हमारे सच्चे मित्र होते हैं। दूसरा है दोहा, जान परे जल जात बही तजी मौनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौ न छांडती छोड़। अर्थात मछली और पानी का प्रेम ऐसा है, ठीक है, जब सच्ची प्रेम कौन सा है, सच्चा प्रेम वो है जो जिसमें रहना मुश्किल हो जाए एक दूसरे के बगैर। जैसे जब मछली पानी को छोड़ती है तो तुरंत मर जाती है। प्रसंग देखते हैं। मछली का जल के प्रति प्रेम दर्शाते हुए रहीम जी कहते हैं कि पानी में जाल फेंक के जाने पर पानी मछली का मोह छोड़कर बह जाता है, पर मछली का प्रेम पानी के प्रति इतना सच्चा होता है कि उसके प्रति अपना प्रेम नहीं छोड़ पाती और मर जाती है। अर्थात मछली और पानी के एक दूसरे के प्रति प्रेम को दिखाया गया है। अब दोस्तों सवाल दिए गए हैं इस वर्कशीट में, हम उन सवालों के जवाबों को जानेंगे। पहला है, सच्चे मित्र की क्या पहचान होती है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा साथ देते हैं वे हमारे सच्चे मित्र होते हैं और यही एक सच्चे मित्र की पहचान है। दूसरा है, मित्र शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। तो दोस्त, सखा, मित्र शब्द के दो पर्यायवाची हैं। अगला है, कौन किस से सच्चा प्रेम करता है, मछली पानी से या पानी मछली से। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो मछली पानी से सच्चा प्रेम करती है क्योंकि पानी के बिना वह जीवित नहीं रह पाती और एक पल में ही मर जाती है। अगला सवाल है, पानी शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पानी शब्द के तीन पर्यायवाची शब्द जल, नीर, वारी है। अगला सवाल है जो कि इस वर्कशीट का अंतिम सवाल है कि क्या आपने किसी से सच्ची मित्रता निभाई है, कैसे, विस्तार से लिखिए। दोस्तों इस सवाल का जवाब अलग अलग हो सकता है क्योंकि आपने किसी दोस्त के लिए कोई दूसरा कार्य किया हो, मैंने कोई दूसरा कार्य किया हो, तो हमारे जवाब अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है अपनी ज़िंदगी से कि मैंने अपने दोस्त के साथ सच्ची मित्रता निभाई है। एक बार मेरे दोस्त की स्कूल में अचानक तबीयत खराब हो गई, वह अकेला था। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, दवाई दिलाकर मैं उसे घर छोड़कर आया और रात को उसी के पास रुका। सुबह तक उसे आराम आ गया था और वह ठीक महसूस कर रहा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की आप लोगों की सामाजिक विज्ञान और हिंदी की वर्कशीट के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप लोग वीडियो भी देख लेते हैं लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो दोस्तों ज़रूर ऐसा कीजिएगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले अन्य दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।